सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि आज का पाकिस्तान बुल फाइटिंग का रिंग बन चुका है और पूरी दुनिया तमाशाई बनकर हमारा तमाशा देख रही है। रिंग के चार तरफ बैठे तमाशाई तालियां पीटकर बुल फाइटर्स को दाद दे रहे हैं, जो पाकिस्तान नामी बैल को इधर उधर दौड़ा रहे हैं। दरअसल बुल फाइटिंग की तरह पाकिस्तान को पहले सुर्ख कपड़े के पीछे दौड़ा दौड़ा कर भैंसे की तरह थकाया गया। जब पाकिस्तान थक कर टूट गया तो इस पर तीरों और भालों से वार किए गए, इसे जख्मी किया गया ताकि वो अपने पांव पर खड़ा ना रह पाए। अब पाकिस्तान नामी बैल स्टेडियम के मैदान की गर्म रेत पर गिर चुका है और बुल फाइटर आगे बढ़कर इसका सर काटने वाला है। ये है पाकिस्तान के दुश्मनों की वो स्कीम जिस पर कामयाबी से अमल हो रहा है। अपनी ताज़ा तहरीर में जावेद चौधरी कहते हैं कि आप सियासी महाज पर देख लीजिए, इमरान खान कभी वजीर आजम स्कीम में शामिल नहीं था। ये फास्ट बॉलर था, इसे सियासत में सिर्फ तेज गेंदें फेंकने के लिए लाया गया था। इससे सिर्फ एक काम लिया जा रहा था, ये जनरल मुशर्रफ की विकेटों पर हमला करता रहे, ये पीपल्स पार्टी की विकेटें उड़ाता रहे और आखिर में ये मियां नवाज शरीफ को सांस लेने ना दे। आप 2000 से 2017 तक इमरान खान की सियासत देख लें, आपको ये अपना फास्ट बॉलिंग का किरदार ठीक ठाक निभाता महसूस होगा। ये किरदार इसी स्पिरिट के साथ मजीद आगे चलना था, लेकिन ये खेल तब खराब हो गया जब जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने इसे वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा दिया। इससे कबल खान को सादिक और अमीन और आलम इस्लाम का अजीम मुजाहिद साबित करने के लिए मीडिया कैंपेन की गई और नौजवानों को इसके इर्द गिर्द जमा कर दिया गया। लेकिन हुआ ये कि खान ने फौजी एस्टेब्लिशमेंट की ही विकेटें उड़ा दी। वो अब भी मुसलसल यही काम करता चला जा रहा है। मसला यह है कि जब बुल फाइटर रिंग में मौजूद है तो फिर दूसरे खिलाड़ी फायदा क्यों ना उठाते। चुनाचे भैंसे के दूसरे दुश्मन भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने भी तीर और भाले चलाना शुरू कर दिए। आप केपीके और बलूचिस्तान के हालात देख लें। दुनिया में इस वक्त मईशत सबसे बड़ा मैदान जंग है। आपके पास अगर वसाइल हैं, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स और फॉरेन रिजर्व हैं तो आप कामयाब हैं। बसूरत दीगर आज की दुनिया में भिखारियों, तोफैलियों और माशी मोहताजों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान सरेदस्त माशी तुफैली, मोहताज और भिखारी है। हम चीन, सऊदी अरब और यूएई की मदद के बगैर आईएमएफ को भी कायल नहीं कर पा रहे। अगर ये तीन मुल्क हमारे खजाने में जमा अपनी रकम वापस मांग लें तो आईएमएफ फौरन भाग जाएगा और यूं हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। हमें इस सूरत हाल से सिर्फ माशी इस्तेकाम बचा सकता है और ये इस्तेकाम अब सिर्फ मादनियात और कुदरती वसाइल से मुमकिन है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग के लिए कम से कम 30 साल चाहिए और हमारे पास इतना वक्त नहीं। हम फौरी तौर पर जमीन, माइंस और मिनरल बेचकर ही मौजूदा माशी गर्दाब से निकल सकते हैं। इस हकीकत से हमारा अजली दुश्मन भी अच्छी तरह वाकिफ है। जावेद चौधरी के बकौल भारत जानता है, हम अगर माशी तौर पर अपने कदमों पर खड़े हो गए तो हम इसे सुकून से नहीं बैठने देंगे। हम फिर इससे कश्मीर भी मांगेंगे, अपने दरियाओं का पानी भी और माजी के मजालिम का हिसाब भी। इंडिया का ख्याल है कि हम डॉन हैं और डॉन जब तक अपने मसलों में फंसा रहता है, दूसरे तब तक इससे महफूज रहते हैं। जिस दिन डॉन मसाइल से आज़ाद हो जाए या इसके दाने पूरे हो जाए तो वो आंख खोलकर दाएं बाएं देखता है और फिर सबको कान पकड़ा देता है। चुनाचे भारत चाहता है कि हम अपने मसलों से आज़ाद ना हो सकें। हम अपने अंदरूनी मसाइल में इतने मसरूफ रहें कि हमें भारत याद आए और ना कश्मीर और ना ही खुश्क दरियाओं का पानी। चुनाचे इसने हमें केपीके और बलूचिस्तान में उलझा रखा है। अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान और केपीके क्यों, भारत सिंध और पंजाब में छेड़छाड़ क्यों नहीं कर रहा। जावेद चौधरी के बकौल इसकी दो वजूहात हैं। अव्वल, पंजाब और सिंध के मयार तालीम का फर्क और दूसरा, ये दोनों सूबों से बेहतर है, लिहाजा यहाँ के लोग निस्बतन समझदार हैं, ये जल्द प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होते। फिर सिंध और पंजाब में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, लोग शहरों में रह रहे हैं, इनके पास बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, मकान और रोजगार के जराए हैं। जहाँ ये तमाम सहूलतें मौजूद हों वहाँ बगावत के इम्कानात कम होते हैं। इनकलाब फ्रांस, इनकलाब रूस और इनकलाब ईरान भी शहर के लोग नहीं लेकर आए थे, ये भी किसानों और मजदूरों का कमाल था जो दूर दराज इलाकों से दारुल हुकूमतों में आए थे और उन्होंने बादशाहों से पहले बड़े शहरों के उमरा को अपना लुकमा बना लिया था। चुनाचे पंजाब और सिंध दुश्मनों से बचे हुए हैं और उनका फोकस केपीके और बलूचिस्तान है। जावेद चौधरी कहते हैं कि इस फोकस की भी अब दो वजूहात हैं।
पहली वजह तालीम और रोजगार की कमी है। ये इलाके तालीम बिलखुसूस स्किल्ड एजुकेशन में पीछे हैं और इस वजह से यहाँ बेरोजगारी है। दूसरी वजह यहाँ ये है कि इन दोनों सूबों की जमीन में खजाने छुपे हैं। बलूचिस्तान में सोने, तांबे, लोहे और कोयले और केपीके में गैस और तेल के वसी जखायर मौजूद हैं। ये जखायर चंद बरसों में मुल्क को माशी लिहाज से कदमों पर खड़ा कर सकते हैं, जो भारत के लिए काबिल कबूल नहीं। चुनाचे इस वक्त बुल फाइटिंग के रिंग में मौजूद भैंसे पर दो अतराफ से हमले हो रहे हैं, अंदरूनी हमले और बैरूनी हमले। अंदरूनी महाज पर इमरान खान और इनके खुदकुश नौजवान सरगर्म हैं। खान बेशक इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मकबूलियत के कंधे पर बैठकर इख्तिदार में आए थे। नतीजा ये निकला कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को मलबे का ढेर बनवा दिया, जबकि ट्रंप अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह करने के मिशन पर निकले हुए हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि ऐसे में अगर इमरान खान भी मकबूलियत की वजह से इख्तिदार में आ गया तो ये इस मुल्क का हशर नशर कर देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि खान के पास ऐसा गंडापुर मौजूद है कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। दूसरा, हमारे बैरूनी महाज पर भारत सरगर्म में अमल है। ये नहीं चाहता केपीके और बलूचिस्तान में अमन आए, क्योंकि अगर यहाँ अमन आ गया तो पाकिस्तान तेल भी निकाल लेगा और सोना और तांबा भी। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान माशी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। लिहाजा सोचें, अगर गरीब पाकिस्तान भारत के लिए इतनी बड़ी थ्रेट है तो ये अमीर होने के बाद इसके साथ क्या करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।